कन्फ्यूजन आजकल इसलिए है क्योंकि आई थिंक मटेरियलिज्म इतना बढ़ चुका है और आजकल यूथ के लिए स्पेशली सक्सेस गिना जाता है कि आपने कितने सालों में कहाँ तक पहुँचे हो आप, सीढ़ी कितनी चढ़ी है। एक्चुअली मेरी समझ में दो ही पैराडाइम्स होती हैं। या तो आप अपने आप पे कंसंट्रेट करें और अपने आप करियर वगैरह आगे बढ़ाएं, या आप ऐसे करें कि आपका जो योगदान है उसकी वजह से पूरे जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका जब श्रेय बढ़ता है उसके साथ साथ आप आगे ऊपर बढ़ेंगे। तो ये दो तरीके हैं। तो हमारे संस्कार पुराने जो थे वो सेकंड टाइप होता था कि भाई पहले आप काम करिए, आपके अगर काम सही हो, सच हो, तो उसकी वजह से जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको चांस मिला है काम करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, और यकीनन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी साथ आप बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये है कंफ्यूजन सब में। सर, जैसे कल्पना चावला जब गई थी अंतरिक्ष में अपने साथ गीता और गणेश की प्रतिमा ले गई थी, तो पता नहीं अब वो क्या किस रूप में उनको सपोर्ट करता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी के इस स्वरूप को एक साथ लेकर के मतलब कितना बल मिलता है आपके अपने मिशन को लेकर? मेरी समझ में साइंस की अपनी लिमिटेशन होती है और साइंस के आगे और भी कुछ पड़ा हुआ है, और वो है स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली, जो हमें आजकल मेरा नहीं ख्याल पूरी समझ है। और हालांकि अगर है किसी को समझ, वो सिर्फ हम भारतीयों को ही हो सकती है, क्योंकि हमारे इतने मतलब रिच हेरिटेज है हमारा। मगर इतने सालों से अभी हम उससे अलग हो चुके हैं, तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो हमें वापस इन टच ला रही हैं हमारी कल्चर के साथ, सो आई थिंक इसकी वजह से उम्मीद रखता हूँ कि एक बार फिर ये जागरूक हम हो जाएगा। अभी जो अपना ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार लगातार जिस मिशन को लेकर के चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, और मगर ग्रास रूट चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज ऐसे ये जो अप्रोच है, ये आई थिंक दिस विल बी व्हाट, ये कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब यदि हम आपसे पूछें इन सिंगल सेंटेंस, तो मिशन की वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि शायद ये है इंस्पायरेबल हो सकता है सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी कॉमन मैन के लिए? कॉमन मैन ही तो सोसाइटी बनाता है। आखिर मतलब वो कौन सी बात है यदि कोई एक बातें आपसे कही जाए, मतलब आपको जो टच करती है मिशन की इस गायत्री परिवार? मेरे को जो टच कर रही है वो ये है कि हर एक आदमी जब ये उसको पता लगता है कि उसके इतने से योगदान देने से, और जब ये सब इकट्ठा हो जाता है तो उसका क्या हो सकता है, तो ये फ़र्क है। ये अक्सर आदमी सोचता नहीं है, वो झिझकता रहता है कि भाई अगर मैं कुछ करूं तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मगर इट इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। वाकई में अगर आप अपना काम करिए, बाकी जैसे गुरु जी कह रहे थे कि आगे ऊपर वाला देखेगा। अगर हमारी सोच ठीक है और हमारे व्यू पॉइंट ठीक है, अगर हम केवल अपने लिए नहीं मगर फैमिली के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूर ही यकीनन फ़र्क पड़ेगा। अब ये आखिरी सवाल होगा। अभी जैसे कहें तो पैरेलल बहुत सारे व्यक्तिवादी संगठन भी इस रूप में अपने आप को लेकर के आगे आ रहे हैं कि वो भारतीय अध्यात्म को लीड करते हैं, भारतीय धर्म को लीड करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको एक प्रोफेशनलिज्म का रूप दिया है। तो इसको किस रूप में, कितना हद तक आपको लगता है कि सही है, होना चाहिए ऐसा? ये पर्टिकुलर मूवमेंट पैरेलल बहुत सारे ऐसे मतलब व्यक्तिवादी व्यक्ति विशेष, मतलब उनका वो उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअल साइंस को, इंडियन योगा को, तमाम चीज़ों को फोकस्ड करके सेल्फ कंसेंट्रिक रखा है। तो इस तरह के मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बढ़िया है, या फिर ओवरऑल आपको क्या लगता है?
मेरा ख्याल तो बढ़िया है, क्योंकि ये विषय जो है बहुत कम लोगों को समझ आती है, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है जो आगे बढ़ चुका है वो दैट इज़ रूटेड ओनली इन साइंस, मगर हमारा जो कल्चर है वो साइंस से हम आगे आ चुके थे पहले से। तो मेरा ख्याल है कि अभी अगर हम विश्व शांति चाहते हैं तो जो हमारी सभ्यता है इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सर थोड़ा आप बताएं, आपके जीवन में क्या पोजीशन है मेडिटेशन का, इंडियन स्पिरिचुअल साइंस का? आप कितना फॉलो करते हैं, किस रूप में फॉलो करते हैं? ये मेरी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि कई बार मैंने कोशिश की है मेडिटेट करने की, मेरे से मेडिटेशन होती नहीं है, और मैं समझता हूँ वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आई लिव इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। मतलब मेरा रोज़ का जब भी मैं बैठता हूँ मेडिटेशन के लिए कुछ फ़र्क नहीं दिखता मेरे को, क्योंकि मेरा माई डे टू डे लाइफ समर्पित जीवन इज वेरी काम। आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पाऊंगा, मगर मेडिटेशन मेरे लिए मुश्किल है, मैं ठीक तरह से समझा नहीं होता। दूसरी बात ये कह सकते हैं आप कि आप जो कबीर का है साधु सहज समाधि भली, अपना काम करते हुए ही अगर उसमें आप अनुभव कर रहे हैं तो वो तो आपका अनुभव है। दैट्स वेरी गुड, मैं करता हूँ। और आपका स्ट्रक्चर को देख करके हम थोड़े से टिप्स दे देंगे आपको मेडिटेशन का हुआ। थैंक यू। क्योंकि गुरुदेव ने एक बात कही है, आदमी क्या कहता है कि जो मैंने किया है वही मैं सबको बताता हूँ, लेकिन जो उसको करना चाहिए वो बताया जाता है। इसमें देख लेंगे तो हो जाएगा। और आप पहले भी कह चुके हैं, आपको मिशन की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि बिना किसी प्रचार प्रसार को महत्व दिए एक ठोस आधार पर बढ़ रहे हैं जिसकी रूटीन बहुत गहरी है। ये आपको सबसे पहले आपने ये बात कही थी। भारतीय कर्मकांड में आप कितना भरोसा रखते हैं? वैदिक कर्मकांड जो अपना है, बहुत सारे वे ऑफ पूजा, ये सब जो है, इसको लेकर के आपका देखिए साहब, ऐसा है कि हालांकि मुझे अवसर मिला है साइंस के कटिंग एज में काम करने का, पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वो कहीं और एडवांस्ड थी, कहीं और एडवांस थी जो आजकल हम देख रहे हैं। तो ये सोच मेरे में है, और मैं समझता हूँ कि हमें we must get back in touch with that part. So potential is tremendous, absolutely. मगर यही है कि उसको once again we have to connect with that. आपके भाव को मैं थोड़े से शब्द दे देता हूँ। आप रिचुअल्स कहते हैं छोटे छोटे। एक छोटी सी बात लीजिए, हमारे भारत में खाना बनाता है हमारी गृहिणी, तो पहले गाय का निकालती है, श्वान का निकालती थी, एक क्रम है। कुछ नहीं है तो आटा चींटियों को डाली जाती थी। उसके अंदर एक बात है कि हमारे खाने के साथ औरों का भी पेट भरना चाहिए। उस पर हर बार संस्कार जा रहा है, हर छोटी सी क्रिया में, कि पेट हमारा ही नहीं भरना है, सबका भरना है। और उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं जाने अनजाने। ये बात आदमी को स्वार्थी बनने से रोकती है। और वो जो कहता है कि आज मेरे लिए क्या बनाओगे और मैं ये खाऊंगा, तो उसके मैं खाऊंगा की प्रतीति होती है, वो सारी दुनिया वो खाने को तैयार हो जाता है, उसका पेट नहीं भरता। ये छोटी सी रिचुअल की बात कह रहे हैं आप, थोड़े से कर्मकांड की एक छोटी सी बात है कि आपने कहा कि बस उसको करो, भावना की बात नहीं है। आपने कभी प्रणाम करना सिखाया नहीं, अब वो झुकना सीखा ही नहीं, और जो भी झुकना नहीं सीखा तो उसकी रिसेप्टिविटी कम हो गई। जो झुकेगा नहीं वो पाएगा नहीं। वो ठीक है, आप गलत झुका रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम नमनशीलता तो है, वो झुकता तो है ना। तो ये जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत हाई साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको आप सुपर साइकोलॉजी की बात कहते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि आदमी जो कहते हैं। एक हमें वो मिले तो तर्क कहने लगे कि साहब ईश्वर तो हमारे अज्ञान का प्रतीक है, साहब ट्रेन कब जाएगी उन्हें भगवान राम जाने।
तो उन्होंने कहा, मैं उन्हीं से उस समय स्टूडेंट था, मैंने कहा कि देखिए आपने तो कह दिया मैं नहीं जानता, आपने तो ज्ञान का रास्ता ही रोक दिया। लेकिन जो कहता राम जाने, वो कहता इफ आई डोंट नो समबडी नोज इट एंड आई कैन गो टू दैट। मैं नहीं जानता हूँ, यह बात फिनिश नहीं है। somebody knows it and I can attain it, I can have contact from it। तो हमने उसको लिया तो ये छोटी छोटी बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि रिचुअल पे आप रुक ना जाएं। रुक गए तो वो सुपरस्टिशन बन जाएगा, और नहीं तो वो स्टेप है।